छठ पर्व यानी शुद्धता का पर्व, सामाजिक समरसता का पर्व, एकता का पर्व, ऊंच नीच के बंधन को समाप्त करने वाला महापर्व छठ पूजा की छठाएं आपको कल शाम में जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो उसका अद्भुत नज़ारा इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं आरा के कलेक्ट्रेट घाट पर, वहां आपको इन सूर्य मंदिर के कलेक्ट्रेट तालाब घाट पर देखने को मिलेगा। मैंने पिछले साल भी यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई थी और आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उस वीडियो को शेयर करूंगा और प्रयास रहेगा कि कल भी यहाँ की तस्वीरें आप सबको पहुंचाऊंगा और आपको बताने का ये प्रयास करूंगा कि छठ सिर्फ महापर्व नहीं है बल्कि सामाजिक एकता के बंधन को मजबूत करने वाला एक ऐसा त्योहार है जिसे कहीं ना कहीं अब बिहार से उठकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और देश के तमाम हिस्सों में मनाया जाने लगा है। यह त्योहार जो कहीं ना कहीं इस आधुनिक युग में, एक ग्लोबलाइजेशन के युग में, वैश्वीकरण के युग में आज छठ ने अपनी छठाओं के माध्यम से अपनी उसी प्राकृतिक त्योहार के रूप में स्थान बना लिया है जिसे कहीं ना कहीं देश में आवश्यकता थी। आज जब हम तमाम चीज़ों को फैक्ट्रियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उस समय में सूप जो कि किसी गरीब के द्वारा बनाया जाता है, तमाम ऐसी वस्तुएं जो कहीं ना कहीं लोगों के हाथों के द्वारा बनाई जाती है और बाजारों में बिकती है, वो हमारे समाज को जोड़ने का काम कर रही है। ऊंचे तबके से लेकर नीचे तबका तक के लोग जब छठ घाट पर आते हैं तो उनमें कोई तरह का भेदभाव नहीं होता। वो उचित जनमानस की तरह इस त्योहार को एक साथ मनाते हैं जैसे कोई भेदभाव ही नहीं है। इन्हीं त्योहारों की खूबसूरतियों ने भारत की कहीं ना कहीं सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए रखा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीर दिखाए पीछे का, ये आरा का वो कलेक्ट्रेट घाट है जिसे कहीं ना कहीं कई मायनों में ऐतिहासिक माना जाता है। आप वो तस्वीर देख रहे होंगे, वो जॉर्ज पंचम के जमाने में बनाया गया आरा का चर्च है और ठीक उसके सामने आपको तस्वीर में दिखाता हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है और ठीक उसके सामने इस तरफ मस्जिद है। यानी त्रिकोण आकार में बसा भारत का ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाने जाने वाला यह स्थान कहीं ना कहीं छठ पर्व के दिन ये एक ऐतिहासिक तस्वीर दिखाता है आरा की जनमानस के रूप में। ऐसे ऐसे कई घाटे हैं आरा में जहाँ छठ व्रती लगातार हर वर्ष आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद छठ पर्व कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था, लेकिन फिर हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार रौनक के साथ मनाया जा रहा है। अभी सूर्य भगवान को आप देख रहे होंगे, ठीक आज ही के 24 घंटे बाद यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर परसों सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये एक बार फिर साबित किया जाएगा कि हम सिर्फ उगते हुए के साथ नहीं बल्कि डूबते हुए के साथ भी बने रहते हैं ताकि समय बदले और फिर उसका दिन नया उजियारा के साथ शुरू हो। तो तमाम त्योहार है। आज खरना का महाप्रसाद है, आज का एक अलग महत्व है। लकड़ी के चूल्हे पर, यानी उसी पौराणिक समय में जब लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, वैसा ही आज महाप्रसाद के रूप में खरना का प्रसाद बनेगा और आस पड़ोस में बांटा जाता है। इसका एक अलग महत्व है जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। तो ये रहा आरा का कलेक्ट्रेट घाट जहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे। कल हम फिर प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको छठ की छठाओं से आप सबको रूबरू कराएं। कैमरामैन रोहित के साथ मैं आयुष राज, न्यूज़ फीड आरा।